भारत की संसद में इस वक्त शीतकालीन सत्र चल रहा है, विंटर सेशन। इस सेशन में अब से 4-5 दिन पहले एक घटना घटी जब कुछ लोग या दो लोग, एक महिला और एक पुरुष, संसद के अंदर दाखिल हो गए और वहां उन्होंने टीयर कैप्सूल खोल दिया, जिसके बाद धुआं हो गया था चारों तरफ। कुछ सांसदों ने हिम्मत करके उनको पकड़ा। तब से पार्लियामेंट के अंदर ये आवाज़ उठी कि देश के जो जिम्मेदार हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ये लोग सदन के अंदर आकर के बताएं ऐसी चूक कैसे हुई है। प्रधानमंत्री ने एक निजी अखबार दैनिक जागरण को बात करते हुए, उससे इंटरव्यू देते हुए अपनी चिंता जाहिर की और कहा कि ये बहुत गंभीर बात है जो कुछ हुआ है। लेकिन मांग करते रहे सांसद कि आप सदन में इस पर जवाब दीजिए। अब जैसे ही लोगों ने डिमांड करना शुरू हुआ तो विपक्ष के जो पार्लियामेंट के मेंबर थे उनका निलंबन शुरू हो गया और अब तक उस मुद्दे पर और बाकी जो चीज़ें हुई हैं, 143 सांसद आज की तारीख तक लोकसभा और राज्यसभा से निलंबित किए जा चुके हैं सदन के अंदर से। और ये सभी 143 जो सांसद हैं वो विपक्ष के सांसद हैं। यहाँ एक भारतीय जनता पार्टी की सांसद बोल रही हैं, उनको आप सभी पहचानते हैं। इनका नाम है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। ये भोपाल से सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की और इनके ऊपर बहुत सारे आरोप हैं गंभीर, लेकिन देश की माननीय सांसद हैं तो वो सदन में बोल रही हैं। लेकिन जो और सांसद हैं उनको बोलने का मौका नहीं है, उनको निलंबित करके बाहर कर दिया था। आप यहाँ सुने पहले साध्वी प्रज्ञा क्या बात कर रही हैं, उसके बारे में हम इनके बारे में बताएंगे कि किस बात पर ये बात कर रही हैं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। बहुत समय बीता, 162-63 वर्षों के बाद ये बिल लाने का साहस कोई कर सका तो वो कोई देशभक्ति ही है। भारत की सरकार 3 बिल लेकर के आई है सेशन में और ये सीआरपीसी में अमेंड करने के लिए है। वो बिल के बारे में पूरी तफसील हम यहाँ बताएंगे। पहले आप माननीय सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सुन लें, क्या कह रही हैं वो। और वो देशभक्ति ही है जी, देशभक्ति बिल को लाने का प्रयास कर पाए। बिल्कुल। इसके लिए जिजीविषा की आवश्यकता होती है, जो जिजीविषा हर किसी व्यक्ति में नहीं होती और जिसमें होती है वह अपने देश के लिए समर्पित होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये जो 3 बिल हमारे देश के नाम को बदल करके इंडिया कहने के पश्चात इंडियन कर दिया और इंडियन कह करके इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर के जो धारा हैं उनको ये लेकर के बात कर रही हैं। इंडिया शब्द से इनको बड़ी नफरत हो गई है, जो इस वक्त राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं। जब से इंडिया गठबंधन विपक्ष के लोगों ने बनाया है तो तब से इंडिया से बड़ी प्रॉब्लम है। तो इनको सुन लें आप और थोड़ा सा। उसको पीनल कोड करके नाम दे दिया जी। सिर्फ दिखावा था, जो बता दिया ये हमारा है, लेकिन हमारा नहीं था। नहीं, हमारा ही तुम्हारे लिए है। हम अभी भी मालिक हैं और तुम अभी भी गुलाम हो। ये मानसिकता लेकर के ये बिल हमें दे दिए गए थे, लेकिन स्वतंत्रता का ये बात कर रही है 1861 में जो आईपीसी और सीआरपीसी ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान आया था, उसको लेकर के बात कर रही हैं। मान रखने वाले लोग जो सत्ता पर बैठे वो कभी रख ही नहीं पाए। हमें अधिकार प्राप्त हुआ, स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हुआ, संविधान का निर्माण हुआ, हमें अधिकार दे दिए गए कि संसद दी गई, हम इस पर नियम बनाए, लेकिन सत्ताधीश उस समय के लोग जी, उस समय के यानी कांग्रेस और जो दूसरे जनता दल वगैरह के थे वो लोग सत्ताधीश जो 65 वर्षों तक शासन किए, उन लोगों के अंदर वो जिजीविषा का अभाव। जिजीविषा का मैं जो समझ रहा हूँ उसका मायने ये है कॉन्फिडेंस शायद, या और कुछ होगा। था
उनके अंदर देश के प्रति निष्ठा का अभाव था, जिसके जो लोग 65 साल तक देश के अंदर हुकूमत में रहे, उनके अंदर देश के प्रति निष्ठा नहीं थी। कारण आज हम इस ब्रिटिश कानून को बदलने के लिए आए हैं, लेकिन इतने वर्षों तक जिन्होंने झेला है उसकी हमें कल्पना भी नहीं। अब हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, हम आपको बताती हैं ये 3 कानून कौन से हैं जो लोकसभा में पेश किए गए हैं, भारत की संसद में पेश किए गए हैं। यह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, एविडेंस एक्ट, ये 3 नए बिल पार्लियामेंट के अंदर पेश किए गए हैं। राज्यसभा से ये पास हो चुके हैं, लोकसभा में इस पर बहस होगी और वोटिंग होगी और फिर वो देश में कानून बन जाएंगे। अब थोड़ा थोड़ा हम बता देते हैं इनकी बारीकियां। अभी तक पुलिस को यह हक है कि वो किसी भी मामले में किसी भी अभियुक्त का रिमांड लेती हैं अदालत से। तो रिमांड 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए, 7 दिन, 14 दिन, इस तरह की डिमांड होती है। अब 90 दिन के रिमांड किसी को भी मिल सकता है। यह कानून बन जाने के बाद 90 दिन तक पुलिस उसको कानूनी तौर पर रिमांड पर अदालत से ले सकती है और फिर उससे पूछताछ 90 दिन, याद रखें 3 महीने, 3 महीने जब पुलिस किसी से पूछताछ करेगी तो उसकी क्या हालत हो जाएगी, रिमांड पर क्या क्या होता है ये आम आदमी को नहीं पता है। खैर, तो 90 दिन तक अब उससे पूछताछ हो सकेगी। दूसरा कानून जो एक और बिल लाया गया है, उसमें चुनाव के दौरान अब जो शिकायतें होती थी पीठासीन अधिकारी से कि साहब काउंटिंग में गलती हो रही है या गड़बड़ी हो रही है या वोटिंग मशीन काम नहीं कर रही है या वोटिंग मशीन के जरिए मैनिपुलेट किया जा रहा है या किसी को गलत तरीके से चुनाव में फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है या पैसे बांटे जा रहे हैं या शराब पिलाई जा रही है, इसकी शिकायत भी नहीं हो सकेगी। दूसरा ये कि जो व्यापारी लोग हैं वो मिलावट करते हैं, टैक्स चोरी करते हैं या फर्जी कंपनियां बना करके, जिस तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी समूह के ऊपर आरोप लगे कि इनके भाइयों ने विदेशों में बैठ करके फेक कंपनियां बनाई हुई हैं और उनके ज़रिए शेल कंपनियां कहलाती हैं वो, और मॉरिशस के रास्ते से और दूसरी जो यूएई है और अफ्रीकन देश हैं, कैरेबियन देश, वहाँ बैठ करके इन्होंने शेल कंपनियों के ज़रिए भारत के शेयर बाज़ार को इन्होंने प्रभावित किया है और अपनी कंपनियों के कम कीमत के शेयर ऊंचे दामों में बेचे हैं और इस तरह से इन्होंने मोटा फ़ायदा कमाया है। अब उस पर आप कह सकते हैं, बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। यह कानून बन जाने के बाद किसी भी व्यापारी पर, किसी भी उद्योगपति के ऊपर कोई भी अगर कोई आरोप लगाता है, कोई बात करता है, तो उसको करार दिया जाएगा कि ये देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं मतलब आप देश को आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उसमें शिकायतकर्ता के खिलाफ आतंकवादी कानून के तहत कार्रवाई होगी कि तुम आतंकवादी हो। तो मैडम, माननीय मैडम साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर उसी पर ये पार्लियामेंट के अंदर बात कर रही हैं और बता रही हैं कि पुरानी जो सरकारें थी जिन्होंने 65 साल तक राज किया, वो पता नहीं क्या क्या गड़बड़ी करते रही हैं। अब जो राष्ट्रवादी सरकार बनी है उसके दौर में ये कानून लेकर के आए जा रहे हैं। एक बात और बता दें यहाँ पर, भारत के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में अब तक जो हुआ करता था उसमें देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, एक सीजीआई मुख्य जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो हुआ करते थे और एक विपक्षी पार्टी का लीडर। जैसे आज की डेट में किसी को चुनाव आयुक्त बनाना है तो उससे पहले 3 लोगों की मीटिंग होगी, 3 लोगों में वोटिंग हो सकती है या एक राय से हो सकते हैं, उसमें प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता और सीजीआई, ये 3। लेकिन अब जो बदलाव किया जा रहा है या हो चुका है, सही जानकारी हमको नहीं है, उसमें सीजीआई को हटा दिया गया है। यानी जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो नहीं होंगे, बल्कि तीसरा व्यक्ति होगा प्रधानमंत्री का नियुक्त किया हुआ, नॉमिनेट किया हुआ व्यक्ति। अब जब वोटिंग होगी वहां पर किसी मामले में, चूंकि सीजीआई होते थे तो वो बैलेंस करने के लिए होते थे कि कहीं किसी तरह से कोई पक्ष जो है किसी को पक्ष ले रहा है तो वो
उसको बैलेंस कर सकते थे। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री का नियुक्त किया हुआ व्यक्ति वहाँ होगा तो 2 वोट एक ही पक्ष के होंगे, विपक्ष की तरफ से, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो या कोई और आने वाले समय में, तो फिर वो 1 वोट जो है उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। और जो भी प्रधानमंत्री होगा या जो आज प्रधानमंत्री हैं, ये जिस किसी को चाहे उसको चुनाव आयोग नियुक्त कर सकते हैं। ऐसा शायद कानून बन चुका है या बन जाएगा, जहाँ तक उम्मीद है जानकारी है शायद बन चुका है। तो अब जो चीज़ें चल रही हैं देश के अंदर, जैसे पार्लियामेंट के अंदर लोग घुस जाते हैं और उस पर बात होती है कि आप जवाब दे दें, प्रधानमंत्री जवाब दे दें, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री उस पर बताएं कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो सवाल उठाने पर विपक्ष के 143 सांसद आज की डेट तक, आज 20 दिसंबर 2023 है, निलंबित किए जा चुके हैं। एक सांसद, ये कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद हैं, AMRF, इनको सिर्फ इसलिए निलंबित किया गया कि इन्होंने एक प्ले कार्ड पार्लियामेंट के अंदर दिखा दिया था और उस प्ले कार्ड में को दिखाने पर कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद को बर्खास्त कर दिया गया। वहीं एक रिपोर्ट आपको बताते हैं, ये माननीय हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं भारत के, उनको लेकर के किसी ने मिमिक्री की, संसद के बाहर जो नकल उतार देते हैं, तो वो कोई बुरी चीज नहीं है। ऐसा बड़े बड़े लोगों की, एक दूसरे की फिल्मों में भी आप देखेंगे, वहाँ आर्टिस्ट होते हैं, वो एक दूसरे की नकल उतार देते हैं, तो वो कोई किसी की न तो उसे प्रतिष्ठा का कोई मसला है और न ही किसी तरह की। तो किसी सांसद ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की थी, उस पर भी कई सारे सांसद जो है निलंबित हुए मिमिक्री करने पर। यह सदन के बाहर किसी ने किया था और उस पर उपराष्ट्रपति भारत के माननीय धनखड़ साहब ने क्या बयान है उनका, वो बताते हैं। मिमिक्री विवाद पर राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सदन में कहा कि जगदीप धनखड़ की बेइज्जती करें, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन देश के उपराष्ट्रपति के पद पर अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि जगदीप धनखड़ की कितनी भी बेइज्जती करो, परवाह नहीं, मगर मेरे भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज और मेरे वर्ग की, ठीक है, मेरे भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज और मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में, मगर यह बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उपराष्ट्रपति का संसद परिसर में कथित तौर पर मजाक उड़ाए जाने पर दुख जाहिर किया है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने के आरोप पर कहा कि वे लोग सभा के सदस्य हैं और किसी भी राज्यसभा की कार्रवाई ही नहीं देखी और कभी राज्यसभा की कार्रवाई नहीं देखी। अगर उपराष्ट्रपति ने खुद पर ले लिया तो वह कुछ नहीं कर सकते। इस पर कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी कहा है कि मिमिक्री सदन के बाहर हुई तो सदन में इस पर रेजोल्यूशन क्यों लाया गया। मीडिया से बात करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मिमिक्री की घटना सदन के बाहर हुई है तो सदन में इस पर रेजोल्यूशन लाना या उसकी सदन में निंदा करना कैसे सही है। अब बात यह है कि चूंकि विपक्ष को मौका नहीं देना है, विपक्ष के लोगों को बोलने नहीं देना है, अगर विपक्ष के लोग सवाल खड़ा करते हैं तो उसका जवाब भी नहीं देना है, बल्कि उनके माइक बंद कर दिए जाते थे। राहुल गांधी सदन के अंदर खड़े होकर के ये कह चुके हैं कि जब वो बोलते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है और लोगों को उनकी सांसद की सदस्यता छीन ली जाती है। दूसरे मामलों में उन पर इस तरह की चीजें हो जाती हैं कि वो पार्लियामेंट के मेंबर ही नहीं रहते, बाद में आगे चल के कोर्ट वगैरह से उनको रिलीफ मिल जाते हैं, जैसे राहुल गांधी को रिलीफ मिला था। अब मसला ये है कि ये तमाम चीजें हो क्यों रही हैं देश के अंदर।
तो देश में नई संसद बन चुकी है, पुरानी संसद में अब कार्रवाई नहीं हो रही है, वो म्यूजियम बना दिया जाएगा। नई संसद बन गई। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे हो जाएंगे। राम मंदिर बन के तैयार है। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन माननीय श्री नरेंद्र मोदी युग पुरुष करेंगे और वो बड़ा भव्य दिव्य विशाल विराट मंदिर वहाँ बन के तैयार है और वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो अब ये चूंकि विपक्ष इसमें सवाल पैदा करे ऐसी चीज़ों पर, इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं कि साहब राम मंदिर बन के तैयार हो गया, तो विपक्ष ने तो बना नहीं दिया, ये तो प्रधानमंत्री मोदी के कारण बना है। अब विपक्ष जब इस पर ऐसी बातें करे तो वो सरकार को अच्छी थोड़ी लगेंगी। या विपक्ष ये पूछे कि संसद के अंदर जो लोग आगे अंदर आ कैसे गए, तो उनको ऐसे सवाल पूछने का हक नहीं होना चाहिए। इस पर भी कानून लाए जाए। जैसे अभी 3 बिल लाए गए हैं, तो उसमें विपक्ष के लिए एक आचार संहिता लागू की जाए कि विपक्ष के लोग, विपक्ष के पॉलिटिशियन, विपक्ष के पार्लियामेंट के मेंबर सदन में किस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। क्योंकि हमारे सामने आप देख रहे होंगे माननीय सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर बोल रही हैं। ये वही प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं जिनके ऊपर अजमेर शरीफ, मक्का मस्जिद, समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के आरोप अभी अदालत में चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं। इस वक्त भी आतंकवाद के आरोप इनके ऊपर लगे थे और असीमानंद ने जज के सामने, कोर्ट के अंदर जज के सामने बयान दर्ज कराए हुए हैं और उसमें सारी तफसील मौजूद है। और उसने आरोप लगाए थे, मोहन भागवत का भी नाम लिया था, इंद्रेश कुमार का नाम लिया था, बताया था कि ये लोग सब शामिल हैं धमाकों में। ATS की कमेटी बनी थी, हेमंत करकरे, सालस्कर, ये सब लोग थे। और ये तब बनी थी जब उड़ीसा में कंधमाल के अंदर चर्चों को जलाया गया था, ईसाई लोगों को जलाया गया था और वहाँ बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी गई थी संघ के लोगों के द्वारा। उसके बाद ATS, मुंबई ATS बनाई गई थी। उसने जब जांच की तो पाया कि आतंकवाद की घटनाएं देश के अंदर करने वाले कौन लोग हैं, और पूरी की पूरी जांच रिपोर्ट फिर जब कोर्ट में पेश की गई थी तो तब असीमानंद वगैरह ये सब लोग गिरफ्तार हुए थे और फिर उनके बयान दर्ज हुए थे कोर्ट के अंदर। नई सरकार बनी, उस नई सरकार में मोहन भागवत, इंद्रेश कुमार, सबके नाम जांच एजेंसियों ने, वो जांच ही खत्म हो गई, जांच ही नहीं हुई, वो जांच खत्म हो गई और सब आरोप मुक्त। तो माननीय सांसद यहाँ पर उन कानूनों के ऊपर बोल रही हैं जो सदन के अंदर बिल लेकर के आए गए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता। अब जब इस तरह के कानून बन जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे उद्योगपति पर जो 2 नंबर के काम कर रहा होगा, टैक्स चोरी कर रहा होगा, उसके खिलाफ शिकायत भी नहीं कर सकता है। शिकायत करेगा तो आतंकवाद के केस में उसको जेल जाना पड़ेगा और आतंकवाद के आरोपी आपके सामने संसद में बोलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, वो सवाल भी उठाएंगे, सवालों के जवाब भी देंगे। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, पार्लियामेंट नहीं बन चुकी है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी युग पुरुष नरेंद्र मोदी साहब ने वह संगोल ला करके स्थापित कर दिया है। संगोल पता नहीं भारतीय संस्कृति के किस उसमें आयाम में है, उसकी क्या धार्मिक मान्यता है या सांस्कृतिक मान्यता है, कोई जानकारी कम से कम मुझे निजी तौर पर नहीं है। और जब तक ये संगोल शब्द या संगोल को नहीं लाया गया था, हमें कोई जानकारी नहीं थी इस तरह का कोई डंडा भी है। तो भारत में कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो लाठी या डंडा या संगोल वहाँ स्थापित हो चुका है। अब राष्ट्र चलेगा संगोल का। जिसको जो कहना है, जो करना है, वो सड़कों पर चीखे चल रहा है। किसको जवाब देना है, नहीं देना है, वो जो ताकत में है, सत्ता में है, वो ये तय करेंगे कि हमको किस बात का जवाब देना है और नहीं देना है। विपक्ष का काम है, विपक्ष चीखे चल रहा है। EVM को लेकर के वो 1000 तरह की बातें करे, कुछ नहीं होने वाला है किसी भी तरह से। 143 सांसद निलंबित हो चुके हैं, हो सकता है और भी हो जाएं। 7, 8 या 9 सांसद कांग्रेस के कुल बचे हैं, बाकी सभी निलंबित होकर के वापस भेज दिए गए। पार्लियामेंट में दाखिल नहीं हो सकते फिलहाल, जब तक ये सेशन विंटर सेशन है।
और ये सरकार का आखिरी सेशन है, उसके बाद चुनाव होने, तो वो एक अंतरिम बजट के लिए सेशन होगा, तो वो 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर बजट पास कर दिया था चुनाव के वक्त के लिए, या शायद इसी वक्त पे हो जाए। तो अब चूंकि चुनावी कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, 3 राज्यों में बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है, 370 का मामला खत्म हो गया, और बाकी अब ज्ञानव्यापी मौजूद है और मथुरा की ईदगाह मौजूद है। तो मुद्दे बहुत सारे हैं जो चुनाव में, जिन पर चुनाव लड़ा जा सकता है, लड़ेंगे, और ये सारे मुद्दे चुनाव में सामने आपके होंगे, और विपक्ष का के लिए स्पेस नहीं बचेगा, रहा भी नहीं है और बचेगा भी नहीं आने वाले वक्त में। जनवरी में हमें उम्मीद है निजी तौर पर कि विपक्ष के बहुत सारे बड़े लीडर्स जेलों में होंगे। राहुल गांधी को दूसरी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करनी थी, पता नहीं उसका क्या हुआ, अगर हो जाती तो कुछ माहौल दूसरी तरफ भी ठीक ठाक होता। फिलहाल विपक्ष बड़े प्रेशर में है, 3 राज्यों की हार के बाद काफ़ी प्रेशर में है। तो अब देखते हैं आगे चीज़ें कैसी चलती हैं देश के अंदर, क्योंकि जो एक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था में तब्दीली जो की जा रही है जिस तरीके से, वो बहुत खतरनाक है लोगों के लिए, आम आदमी के लिए उससे बड़ी परेशानी होगी। 3 महीने 90 दिन जब कोई व्यक्ति पुलिस की हिरासत में रहेगा, उसकी क्या हालत होगी, सोचें इसको। 143 सांसदों का निलंबन हो चुका है, तो देश के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो फिक्र पैदा करने वाली हैं। और आज तो अब संगोल का ही रहेगा। शुक्रिया आप सभी का।